चलो। हम्म। हम्म। चलो, शुरुआत करेंगे कल वाली क्रियाओं से। पैर सीधा करके। हम्म। शाबाश। दोनों पंजे को सीधा रखते हुए विद ब्रेथ, श्वासों के साथ क्रिया। सांस भरते भरते पंजे को सामने की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर लाएंगे। सांस भरते भरते पंजे को सामने की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को अंदर की ओर लाएंगे विद ब्रेथ। इनहेल विथ आउटसाइड, एक्सहेल विथ इनसाइड। बिल्कुल श्वासों के साथ क्रिया, पाद शक्ति विकास क्रिया। वेरी वेल डन। श्वासों के साथ। बिल्कुल कमर सीधी, बैक स्ट्रेट, आराम से, बिल्कुल स्मित वदन है, बिल्कुल हंसते हुए, जैसे आनंद के साथ करना है। श्वास भरते हुए दोनों पंजे को सामने की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को अंदर की ओर लाएंगे, बिल्कुल आराम से। वेरी वेल डन। श्वासों के साथ पाद शक्ति विकास क्रिया। विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, आवाज रहित श्वास। जो नाक से सांस अंदर जाती है और बाहर आती है उसका आवाज नहीं होना चाहिए। विदाउट नॉइज जो ब्रीथ आएगा, आवाज रहित श्वास, वही डेप्थ में जाएगी, लंग्स में प्रॉपर। ये याद रखना जरूरी है। मुंह बिल्कुल बंद, विद ब्रीथ। सांस भरते भरते सामने ले जाएंगे, सांस निकालते निकालते अंदर की ओर लाएंगे। श्वासों के साथ क्रिया। विद ब्रीथ। श्वास के साथ गति, गति, प्रवाह, प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, अनुभव। सुपर। बिल्कुल श्वासों के साथ पाद शक्ति विकास क्रिया। चलो, पाद शक्ति का एक दूसरा वेरिएशन करेंगे सर्कल के साथ। दोनों पैरों को थोड़ा खोल दीजिए, आमने सामने पैर रखते हुए, बिल्कुल सर्कल करना है, जैसे जीरो बनाना है, पूरा सामने की ओर मूव कराना है। लास्ट फिंगर, टकली उंगल जो बोलते हैं हम, लास्ट वाली, उसको छोटी वाली फिंगर को जमीन पे टच करा के पूरा गोल जीरो बनाना है, पूरा। और उसमें इसमें थोड़े हमारे नी ऊपर की ओर आएंगे जब, हाँ, चिंता मत करिए, वो नेचुरल है। हाँ, फुल टर्न करके कोशिश करना है। हाँ, वेरी नाइस। एक बहुत अच्छी क्रिया है नी के लिए, सवाल। वेरी गुड। फुल स्विंग, बिल्कुल आराम से। हाँ, कमर बिल्कुल सीधी। वेरी नाइस, सवाल। वेरी नाइस। फुल स्विंग, पूर्ण क्रिया, गोल घुमाते हुए, सवाल। बिल्कुल लास्ट फिंगर नीचे टच करते हुए, हाँ, पूरा सर्कल करने की कोशिश करिए, सवाल। वेरी नाइस, सुपर। फुल टर्न, वेरी गुड। सवाल।
बिल्कुल दोनों पैरों को बाहर की ओर ले जाते हुए, लास्ट फिंगर को जमीन से टच कराते हुए अंदर लाके फिर ज्वाइन करना है, वापिस सामने की ओर ले जाते हुए लास्ट फिंगर को टच करा के फिर अंदर की ओर लाना है। शाबाश, वेरी नाइस, सुपर। अब रिवर्स करेंगे अंदर से बाहर की ओर। हाँ, अब पूरा अंदर ले गए, अंदर की ओर लास्ट फिंगर टच कराया, सामने की ओर ले गए, वापिस लाए पैर पंजे को, फिर वापिस। हाँ, फुल स्विंग, वेरी नाइस। पाद शक्ति विकास क्रिया, पक्षी शक्तियों का विकास। सुपर। देखो बॉडी में हाथ, पैर, पेट और फेस, यही मूव करेगा, उसके अलावा कुछ मूव नहीं करेगा। तो हमको ये मीडिएटर है, तो उसके थ्रू ही एक्सरसाइज बॉडी के दूसरे पार्ट को हम दे पाएंगे। तो ये भी समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, फुल स्विंग करते हुए लास्ट फिंगर टच होना चाहिए, माइंड वेल। जो लास्ट फिंगर नीचे टच जाए, टच होए होगा तो आपको पता चलेगा कि नी पे प्रॉपर इफेक्ट हो रहा है। अब फुल स्विंग करते हुए, वेरी नाइस। तो आज के साथ भी आप, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो पाद शक्ति विकास क्रिया। तो हमारी एक आदत होती है, थोड़ा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इतना ज्यादा भी नहीं करना है और इतना कम भी नहीं करना है। रिजल्ट के लिए मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे, कोई भी क्रिया करो 3 मिनट तक करो, तो फिर देखो उसका रिजल्ट। चलो हम 3 मिनट तो नहीं, पर एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट तो कर सकते हैं। वेरी नाइस, सुपर। पाद शक्ति विकास क्रिया। वेरी नाइस, सुपर। थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, फुल स्विंग। चलो पैर सीधा करते हुए वाइपर मूवमेंट, दोनों पैरों को बराबर हिलाओ, गरम गरम कर दो पैरों को। किसी को ना बोलना हो तो ऐसे ना बोलने का, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और फायदा भी हो जाएगा, है ना। मुंह से ना नहीं बोलने का। कमर सीधी रखते हुए ऐसे आप हाथ भी हिला सकते हो साथ में, लेकिन अगर दर्द है तो आराम से सपोर्ट लेके हाथ का ऐसे भी कर सकते हो। सब हेल्दी इंसान की निशानी मैंने बताया था कल आपको, गुरुजी कहते थे पैर गरम, पेट नरम और ठंडा। हम्म, जैसे बारिश में गाड़ी के वाइपर चलते हैं ना, ऐसे पैर चलने चाहिए। हाँ, जो ऐसा कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने बोला है कि वॉक करना है 3 से 5 किलोमीटर, नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे, तो ये बैठे बैठे ये कर लो, चलेगा। सब रिलैक्स। बाल मुकुंदासन ऑल्टरनेट करेंगे, बिल्कुल। हाँ, जिसको वीडियो ऑन करना है वो कर सकते हो, हमने किसी को ना नहीं बोला है कि आप वीडियो ऑफ रखो ऐसा। देखो आप बताओ, यहाँ दिखेगा तो मुझे पता चलेगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, समझो। मुझे दिखेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कैसे कर रहे हैं आप।
अगर दर्द है तो कम करो, ऐसा नहीं, दर्द है तो यहां तक आता है तो यहां तक लाओ, चिंता मत करो। बस आराम से। छोटा बच्चा जब अंगूठा मुंह में लेके चूसता है तो उसको कौन बताने गया था कि भाई तू झूले में जो झूलता है, गुजराती में कहते हैं हमारे के घोड़िया में तू હોય બાપ બચ્ચું, तो એને कौन सिखवाड़वा गયું कि भाई તમે अंगूठा हम चूसो? तो उसकी क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है उसकी। तो पेल्विक मसल्स को पावरफुल बनाने के लिए वो एक्सरसाइज करता है, तो उसको कौन सिखाने गया झूले में? वेरी गुड, ऑल्टरनेट बिल्कुल आराम से करते रहो। शाबाश, ये बहुत अच्छी क्रिया है, समझ लो। पेल्विक मसल्स, साथ में हमारे लोअर एब्डोमिनल तक यूटीआई का प्रॉब्लम है तो भी चला जाएगा। सुपर, बाल मुकुंदासन का वेरिएशन। शाबाश, सुपर। हाँ, आपसे जितना हो सके उतना करना है। शाबाश, वेरी वेरी। शाबाश, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, रिलैक्स। ऐसा मान लो कि अभी ये मैंने पैरों की मूवमेंट की है, वाइपर मूवमेंट। अभी मैं आपसे बात करते करते भी ये कर रहा हूँ, तो 40-50 बार तो ऐसे ही हो जाएगा। तो जैसे भी फ्री होते हो दिन में ये क्रिया करते रहो। और इसके बाद 1 जून से बैच स्टार्ट हो रही है, रेगुलर बैच। इसमें ये बैच भी कंटिन्यू करने वाले हैं हम, और वेट लॉस का बैच भी करेंगे साथ में। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब पैरों की हमारी पश्चिमोत्तासन के वेरिएशन में सबसे पहला, दोनों पैरों को पंजे को सीधा रखो, राइट वाला उठा के लेफ्ट वाले के ऊपर रख दो ऐसे। हाँ, राइट वाला पंजा उठा के लेफ्ट वाले पंजे के ऊपर रख दो। शाबाश। हाँ हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। देखो पंजे के ऊपर पंजा रखा हुआ है, दोनों हाथ को ओपन करो, कमर से बिल्कुल खींच के ऊपर ले जाओ। बॉडी बॉडी को कमर से खींचना है, हाथ और फेस मिलिमीटर है, बॉडी को कमर से नीचे झुकाना है। और आराम से एक बार थोड़ा झुक लो, फिर रुक जाओ, फिर आंखें बंद करके श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, एफर्टलेस ब्रीथिंग, प्रयत्न रहित श्वास, गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमे श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। तुरंत पैर नहीं पकड़ना है, हाथ पैरों को टच नहीं कराना है, हाथ को आराम से देखो, श्वास अपने आप मूवमेंट करेगा। जैसे सांस अंदर जाएगी बॉडी वहां से पीछे से लिफ्ट होगा ऊपर की ओर, और जब सांस छूटेगी तो बॉडी अपने आप नीचे झुकेगा। खाली फील करो, एफर्ट मत करो। एफर्टलेस पोजीशन, ऐसे सोचो कि ये पोजीशन में आप मेडिटेशन में बैठे हो, जस्ट लाइक स्टेयर। श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। पोस्चर में होल्ड करने की कोशिश करो, छोड़ो मत। जब एक्सरसाइज में क्या होता है, बड़ा मसल्स छोटा मसल्स को पुशअप करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमको मेंटेन रखना है। अगर मूवमेंट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी छूट जाएगी। और बॉडी का बड़ा मसल थाई मसल्स है, हिप्स मसल्स है, तो दोनों को पावरफुल बनाने के लिए हम कर रहे हैं। अगर मसल्स पावरफुल हो गए तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा, तो नी पेन अपने आप चला जाएगा, साथ में कमर का दर्द भी चला जाएगा, मसल्स पावरफुल होंगे तो। वेरी वाइज,
मसल्स का टोन पावरफुल करना है, उसका स्ट्रेंथनिंग पावरफुल करना है। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास। श्वासों पर ध्यान, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। बिल्कुल जैसे गए थे ऐसे आराम से धीरे धीरे वापिस आना है। धीरे धीरे वापिस आते जाइए, स्लोली कम बैक, आराम से बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, वेरी नाइस। योगासन का फायदा है ना, बिल्कुल आराम से करने में, कोई जल्दबाजी मत करो, उसको एकदम स्मूथली स्लोली ले जाओ। हमको चोट लगी है तो हम कितना संभाल संभाल के चलते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो कितनी संभल संभल के करते हैं। तो वैसे ही योग में यही ध्यान रखना है। हमारे गुरुजी बार बार कहते थे कि बेटा आराम से करो। मैं बहुत जल्दबाजी करता था तो मुझे नहीं, आराम से करना है बेटा। शाबाश, चलो पैर चेंज करना है, अब लेफ्ट वाला पैर ऊपर आएगा। शाबाश। दोनों हाथों को भी वापस खोलते हुए ऊपर ले जाना है, झुक जाना है। बस झुकते जो है जिनमें जान होती है, पकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, तो अकड़ी नहीं रहना है, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल, टाइट नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। चलो श्वास के साथ गति, आंखें बंद, घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए एक बार झुक जाइए, फिर आंखें बंद करके खाली होल्ड कर लीजिए बॉडी को हवा में। सांस अपने आप काम करेगा। देखो जैसे सांस अंदर जाती है वैसे ही बॉडी को वहां से जैसे लिफ्ट कराएगी, तो जैसे सांस छूटता है अपने आप नीचे झुकेगा बॉडी। केवल होल्ड करके ब्रीथिंग पे फोकस करो, विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, प्रयत्न रहित श्वास, आवाज रहित श्वास, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। मैंने बोला ना कि होल्ड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए हमको ये करना जरूरी है। होल्ड करने के बाद जो काम करेगा वो श्वास करेगा। वेरी गुड। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास। थाई मसल्स, हिप्स मसल्स पावरफुल होंगे, कोर मसल्स पावरफुल होगा, हैमस्ट्रिंग को पावरफुल बनाएंगे। मसल्स पावरफुल होंगे, उसका टोन पावरफुल होगा, स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होगा, तो ज्वाइंट पे लोड कम आएगा। तो घुटने को टच किए बिना हमको घुटनों का दर्द दूर करना है। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। स्लोली कम बैक, आराम से धीरे से वापिस आ जाओ, जैसे गए थे वैसे बिल्कुल आराम से। शाबाश। ठीक है, आपको लिटरली आपको फील होगा कि मेरे थाई मसल्स, हिप मसल्स की स्ट्रेंथ आपको खुद को पता चलेगी। ठीक है, मसल्स पावरफुल होगा ना तो आप कहीं भी पैर दर आप ऊपर चढ़ोगे, एक माले तक, दो माले तक, कितना भी स्टेयर होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर मसल्स पावरफुल होंगे तो, याद रखो। ठीक है, लिफ्ट में जाना है, लिफ्ट में आना है, इसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन ये सब करो फिर देखो मजा। ठीक है, चलो अब हम करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तासन।
जो नीचे बैठ के कर सकते हैं वो नीचे बैठ के करें, और जो नहीं कर सकते हैं ऊपर सोफा या बेड पे भी कर सकते हैं। देखो, राइट वाले पैर को बेंड करके पीछे रख दो, राइट वाले पैर को बेंड करके पीछे रख दो, लेफ्ट वाला सीधा रखो। राइट वाला सीधा रखो, लेफ्ट वाला सीधा रखो, राइट वाले को लेफ्ट वाला पैर सीधा रहा है, राइट वाला बैंड है। दोनों हाथों को खोल के ऊपर ले जाओ, सेम आगे की ओर झुक जाना है बिल्कुल आराम से। तो आपके साथ गति गति, प्रवाह प्रवाह, अनुभूति अनुभव। हाँ, कल मैंने बताया था सोफा पे मैंने कि भाई ऐसे भी हम कर सकते हैं। शाबाश। जो सोफा पे बैठ के करना हो तो आराम से ऐसे राइट वाले पैर को बेंड करके, लेफ्ट वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखे हुए, हाथ को खुला करके बिल्कुल आराम से नीचे झुक के होल्ड करो आप, आंखें बंद करके, श्वास ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमों पर पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित, ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। होल्ड करना है, मैंने पहले बताया, पैशन चाहिए, पैशन। होल्ड करो, जितना होल्ड करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने पहले बताया बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। दो बायोनरी है, ब्लड और प्राण, दोनों अपना रोल प्रॉपर प्ले करेंगे अगर आप होल्ड हो गए तो। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, और ये पोस्चर तो इतना मजेदार है कि इसमें आपके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है वो भी चला जाएगा। वेरी वेल डन। श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। पैर के पंजे को अंदर की ओर रखना है, शाबाश, अंगूठा और उंगली अंदर की ओर रहना चाहिए। नी, लिगामेंट, इवन घूंटी तक आपको दर्द होगा तो भी चला जाएगा। पोस्चर, श्वास ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स, स्लोली कम बैक। शाबाश, पैर सीधा कर लो खोल के। हाँ, शाबाश। साइड चेंज कर लो, तो राइट वाला पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट वाले को बेंड कर लो। तो ऊपर बैठे हैं सोफा में या बेड पे बैठे हैं तो साइड चेंज कर लो डायरेक्ट। शाबाश, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट, ओपन योर आर्म, हाथ खुला करो, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, कान के पास टच कराओ। देखो दूसरी बात बताता हूँ, जब आप नीचे झुकने वाले आसन करते हो हाथ ऊपर रखते हैं तो ये हाथ और फेस दोनों साथ में नीचे, ऐसी कोशिश करो तो पूरा बैकिंग सपोर्ट मिलेगा। पीछे हाथ आगे आ गया, सर वापिस पीछे आया, ऐसा मत करो। हाथ और सर दोनों साथ में ऐसे नीचे लाओ, फिर देखो पूरा बैक बैक की मूवमेंट मिलेगी आपको। आप दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आराम, वेरी गुड। हाथ, दोनों हाथों के बीच में सर को लॉक कर दो और आराम से कमर से नीचे की ओर झुकने की कोशिश करो, धीरे से, आराम से, बिल्कुल गो स्लो, गो स्लो। आंखें बंद, विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, श्वास के ऊपर ध्यान। देखो, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी पोस्चर करो तो उसको प्रॉपर करो, जल्दबाजी मत करो, टेंशन के साथ मत करो, दर्द के साथ मत करो, आराम से करो। फायदा लेना है हमको तो बिल्कुल उसको एकदम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। श्वास, श्वास रूपी प्राण, गति गति, प्रवाह
प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, अनुभव। हो सके उतना शरीर का हलन चलन कम कर दो, शरीर को स्थिर करने की कोशिश करो। जब शरीर स्थिर होगा तभी जाके मन शांत होगा, मन शांत होगा तभी जाके विचारों की गतिविधि रुकेगी, और विचारों की गतिविधि रुकेगी तभी जाके शरीर हल्का होगा, रिलैक्स होगा, तभी जाके बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो ये समझना जरूरी है कि स्थिरता क्यों चाहिए। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, स्टेबल, बिल्कुल स्थिर हो जाना है, गणपति दादा की तरह। गणपति के कितने स्थिर है सोचो आप। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित, ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। अर्ध पश्चिमोत्तासन, बिल्कुल आप देखो, बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है, तो थाई मसल्स, हिप्स मसल्स, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग, उसका टोन पावरफुल हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग पावरफुल हो रहा है। तो क्या करेगा, कभी भी झर्क लगेगा तो स्प्रिंग की तरह काम कर लेगा, वो झर्क झिल लेगा, तो जॉइंट से लोड कम आएगा, तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द चला जाएगा, खास करके घुटनों का दर्द चला जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि मसल का टोन पावरफुल होना चाहिए, मसल स्ट्रांग होने चाहिए। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, रिलैक्स, स्लोली कम बैक। जैसे गए थे वैसे धीरे से वापिस आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। यस, मेरे एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर आप ये पोजीशन में स्थिर होना बोलते हैं, कैसे रह पाएंगे। मैंने भाई, अपना शरीर अपनी बात नहीं मान रहा तो किसी और से क्या एक्सपेक्टेशन करोगे तुम, आशा रखोगे हैं कि मेरे घर वाले या मेरा कोई रिश्तेदार मेरी बात नहीं मान रहा। शरीर का खुद का पार्ट बात नहीं मान रहा तो और कौन मानेगा तुम्हारी बात। तो ये समझना जरूरी है, पहले खुद को, कहते हैं ना कि पहले खुद से शुरुआत करनी होती है अच्छा होने की, जो भी आपको ठीक करना हो तो। ठीक है, चलो अब आज एक और एक्सरसाइज करेंगे। मैं देखता चाहता हूँ कौन कर पाएगा। देखो ये दुपट्टा है, उसका भी आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा नजदीक से बताओ। दोनों पैर के अंगुष्ठ को पकड़ना है, ऐसे अंगुष्ठ को पकड़ लीजिए। हाँ, शाबाश, बराबर। अब क्या करना है देख लो, पहले घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए वन बाय वन ऊपर नीचे करना है, ऐसे। शाबाश, हाँ, पूरा, जितना हो सके उतना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो देखो आप दुपट्टा ले सकते हो, दुपट्टा से लॉक करके, पूरा दुपट्टा से यूं राउंड मार के लॉक कर दो, पूरा गोल घुमा के लॉक करके पकड़ के वन बाय वन ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो, नी के लिए ध्यान रख लेना। हाँ, शाबाश। अगर ऐसे ही कर सकते हो तो ठीक बात है, अगर नहीं कर सकते तो बेड पे भी कर सकते हो, सोफा पे भी कर सकते हो आप। शाबाश। ऐसे अगर टच नहीं होता है तो हाथ हवा में रखो और वन बाय वन थोड़ा सा ऊपर उठा के ऐसे करो। चलो, हाथ ऊपर करके ऐसे टच कराओ, वेरी गुड। और अंगूठा और उंगली अंदर रखो, सामने नहीं, अंदर रखो ऐसे। हाँ, अंदर की ओर। घुटनों में से पैर सीधा चाहिए, घुटनों में से पैर बैंड नहीं होना चाहिए, पूरा। हाँ, पकड़ के कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ऐसे। शाबाश, हाँ, शाबाश। खींच रहा है ना, हाइट पे आ रहा है ना बराबर, बस हैमस्ट्रिंग पे। अरे वाह, वेरी नाइस, शाबाश।
दो साधक है जो मुझे दर्शन दे रहे हैं, बाकी सब लोग अदृश्य होकर दर्शन दे रहे हैं, अदृश्य मुद्रा में। शाबाश, वेरी नाइस, सुपर। देखो ये सब जरूरी है, मैंने बताया ना, मसल पावरफुल करना है, उसका टोन स्ट्रेंथनिंग करना है, तो ये सब क्रिया करनी पड़ेगी। और ये क्रिया तो बहुत मस्त है, जंग जिताने वाली है। शाबाश, वेरी नाइस। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, इनफ इनफ। आज के, फिर आप बोलोगे सर ज्यादा कराएगा तो बिताएंगे अब, क्योंकि आदत नहीं रहती ना। 3-4 दिन लगेगा, इसके लिए मैंने 5 दिन का सेशन रखा है। फिर याद, ये सब याद करके रोज करना आप, फिर हो। हाँ, छोड़ मत देना। हाँ, मुझे रिप्लाई अच्छा आना चाहिए, रिस्पॉन्स कि भाई अच्छा हुआ। ठीक है। हम्म, चलो वाइपर मूवमेंट। चलो, अब कल वाली क्रिया करेंगे सोते सोते हम, उत्तान पादासन में। सोते सोते सो जाना है। लेफ्ट वाले पैर को बिल्कुल ऊपर उठा लीजिए, घुटनों में से बिल्कुल सीधा रखते हुए पैर के पंजे को अंदर बाहर करना है। ये क्रिया करनी है बराबर 90 पे पूरा, सोते सोते। हाँ, अगर कल बताया था मैंने कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो दुपट्टा भी ले सकते हो ऐसे सपोर्ट से, बराबर। यहाँ साइड में लॉक करके ऐसे करना है पूरा, यहाँ से लॉक करके पकड़ के कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। हाँ, लॉक करते हुए। हाँ, सर नीचे रखना है बिल्कुल। सब पूरे पंजे को अंदर बाहर करिए, 5 से 3 का क्रिया। और तो उत्तान पादासन में 5 से 3 का क्रिया, सिंगल सिंगल पैर से करना है। सब गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, बिल्कुल करते रहो। कोई काउंट नहीं करना है, जब तक पैर में आपके घुटनों के नीचे कांप मसल्स है वहां बिल्कुल गर्म गर्म महसूस होगा, आपको बहुत वार्म महसूस होगा, तब तक क्रिया करते रहो। और बिल्कुल आराम से खींच के सामने ले जाओ, आराम से खींच के अंदर लाओ पंजे को। देखो, हाँ, गरम गरम हो जाने चाहिए। पैर गरम हो गए मानो जंग जीत गए। शाबाश। अभी पैर ऊपर है तो क्या होगा, ब्लड का पूरा फ्लो नीचे आएगा, एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को भी बेनिफिट देगा, थाई और हिप के साथ। शाबाश, फुल स्विंग करना है, बिल्कुल आराम से पैरों के पंजों को ताकत से खींच के अंदर लाओ, सामने भी ले जाओ। शाबाश, जैसे थक जाओ रुक जाओ, हवा में थोड़ा होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, अदरवाइज धीरे से घुटनों में से सीधा रखते हुए पैरों को आराम से धीरे धीरे नीचे लेते आओ, आराम से, एकदम आराम से रखो, घुटनों में से मोड़ना नहीं है पैरों को, घुटनों में से मोड़ो मत। मैं इसके लिए सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपका वीडियो ऑन होगा तो मुझे पता चलेगा, कहीं गलत कर रहे हो तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो कृपया मेरी विनती है आप सबको हाथ जोड़ के कि हो सके तो वीडियो ऑन रखिए प्लीज, खास करके ऐसी क्रिया में। शाबाश। हाँ, चलो पैर चेंज करो, अब राइट वाला उठाओ। देखो पैर आपने जब नीचे रखा तो क्या हुआ, ब्लड फ्लो से गया। हाँ, तो जो भी ब्लॉक होगा वो खोल देगा। शाबाश। अब राइट वाला, हाँ लेफ्ट, जो भी पैर आपने ऊपर उठाया हो, राइट उठाया हो तो उसको नीचे रख के अभी लेफ्ट उठा लीजिए, और लेफ्ट उठाया हो तो राइट उठा लीजिए। पैर ऊपर उठा के बिल्कुल घुटनों में से पैर सीधा रखो, सपोर्ट ले लो, घुटनों में से पैर सीधा होना चाहिए बस। आप स्ट्रेट योर लेग, डोंट बेंड योर नीज। बिल्कुल पाद शक्ति विकास क्रिया, पैरों के पंजे को बिल्कुल खींच के अंदर बाहर करना है। वेरी गुड, आराम से। शाबाश, वेरी वेल डन। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उतावल नहीं कि भाई ये 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक काउंट कर लिए, काउंट पे मत जाओ। कभी भी योग करते हो तो काउंट पे मत जाओ, बस अपनी ताकत के हिसाब से करो, अपनी शक्ति के हिसाब से करो। बिल्कुल आराम से पैरों के पंजे को खींच के अंदर की ओर ले जाओ, और आराम से अंदर लाते हो, वापिस भी अंदर जितना ला सकते हो मोड़ सकते हो उतना पंजे को मोड़ो घुटी में से। शाबाश,
वेरी वेल डन। और ये क्रिया मल्टीपल बेनिफिट देगी। घुटनों का दर्द जाएगा, घुटी का दर्द जाएगा, पैरों की गर्मी जो बोलते हैं तेजा गर्मी, उस वो चली जाएगी। आपका डाइजेस्ट सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सुधर जाएगा। साथ में एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को बेनिफिट मिलेगा, थाई मसल्स, रिस्ट मसल्स को तो बेनिफिट मिलेगा, ज्वाइंट को बेनिफिट मिलेगा। जिसकी हिप्स की ज्यादा फैट है, हिप्स या थाइस की, तो वो चली जाएगी। देखो एक्स्ट्रा बेनिफिट में वेट लॉस वाले के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है ये। मैं कराने वाला हूँ 1 तारीख से वेट लॉस, तो ये खास कराने वाला हूँ। जिसको ज्वाइन करना हो तो कर सकता है। शाबाश, वेरी वेल। आराम से पहले रुक जाओ हवा में, पैरों को सीधा ही रखो, घुटनों में से मोड़ना नहीं है, एकदम धीरे धीरे बिल्कुल नीचे लाना है, एकदम धीरे धीरे, गो स्लो गो स्लो गो स्लो, आराम से आराम से। आंखें बंद। हाँ, पैर जमीन पर रखो, फील करो, देखो आंख बंद करके पूरा ध्यान पैरों की ओर ले जाओ। देखो ब्लड का फ्लो, पूरा ब्लड जैसे फ्लो से जा रहा है, आप अनुभूति करो आर्टरीज में से, जैसे पूरा ब्लड फ्लो से गया, जो भी ब्लॉक होगा उसको खोल दिया, जैसे मानो। हाँ, कार्ट्रेज भी अच्छी हो गई घुटनों की, नी भी अच्छे हो गए, लिगामेंट भी जैसे अच्छे हो गए, देखो सब कुछ ठीक हो गया, जैसे पूरा दर्द चला गया। ऑलवेज एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज का दर्द बोल रहा हूँ, चोट लगने वाला दर्द, एक्सरसाइज का दर्द अच्छा है। क्यों? कि दर्द होने के बाद वाइब्रेशन होगा, उसके बाद हीलिंग होगा, और उसके बाद वो दर्द चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसको समझना है खाली। ठीक है, चलो आज एक एक्सरसाइज और करेंगे। घुटनों में से दोनों पैरों को मोड़ देना है कटी उत्थान की तरह। और जिस जिसका सपोज घुटनों का दर्द है तो थोड़ा दूर रखेगा तो भी चलेगा, ऐसे बराबर है। और बाकी नजदीक लाके भी कर सकते हैं। देखो क्या करना है, सांस भरते भरते कमर को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे ले जाना है, और दोनों घुटनों को ऊपर से साथ में रखना है, ऐसे देख लो, ऐसे रखना है, पहले देख लो, ऐसे ऊपर से साथ में रखना है, नीचे से खुला रखना है। ऊपर से साथ में घुटनों को नीचे पंजे में से खुला करते हुए सांस भरते भरते कमर को ऊपर उठानी है, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे ले जाना है। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। इसमें ये हमारे थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे हो जाएंगे। श्वास के साथ गति, सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। घुटनों को खोलना नहीं है, याद रखना है, घुटनों को साथ में ही रखना है बिल्कुल। हाँ, ऐसे पूरा कमर से बॉडी को ऊपर उठाओ, सांस भरते भरते, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे लाओ, कटी उत्थान, सेतु बंधा संधि बोलते हैं इसको, ब्रिज पोस्चर। शाबाश, ब्रीथ अप, ब्रीथ आउट डाउन। देखो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो पूरा ब्लड का फ्लो चेस्ट की ओर आएगा, तो क्या करेगा, इंट्राकॉस्टल मसल्स से पूरी स्पेस चैनल बना के अलग अलग ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम के थ्रू हर एक सेल्स और टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि क्यों फायदा होता है। आराम से करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से सांस भरते भरते बिल्कुल कमर को ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए आराम से धीरे धीरे कमर को नीचे लाओ, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं कोई भी। ऊपर से दोनों पैर साथ में रहेंगे, घुटनों नीचे से खुला रहेंगे। शाबाश, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। विद ब्रीथ अप, ब्रीथ आउट डाउन, श्वास के साथ गति। याद रखो जैसे सांस चलता है उस हिसाब से आपकी कमर का मूवमेंट होना चाहिए, आराम से। और एफर्टलेस ब्रीदिंग, प्रयत्न रहित श्वास, कोई जल्दबाजी नहीं। खींच के सांस मत भरो, पहली बात, क्योंकि कमर से बॉडी ऊपर उठता है तो ब्लड पूरा चेस्ट की ओर आएगा, गर्दन की ओर आएगा, तो प्राण पेट की ओर मूव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना कि श्वास जो है प्राण, वो पेट की ओर जाना चाहिए। वेरी वेल डन, शाबाश। करो करो, रुको मत, ये क्रिया तो बहुत फायदा करेगी। मेरे गुरुजी तो बहुत कराते थे, मिनी शीर्षासन कहते थे इसको। सोचो आप कि शीर्षासन की ये बिल्कुल मिनी आवृत्ति है। हाँ,
श्वास के साथ गति। वेरी वेल डन। बोल रहा हूं कि जैसे कमर ऊपर उठेगी ब्लड फ्लो से आएगा चेस्ट की ओर, गर्दन की ओर। देखो कितना फायदा, फायदा ही फायदा। मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट सुधर जाएगा आपका। लीवर लीवर का जो एक्चुअल स्थान, अगर लीवर का स्थान भ्रष्ट हुआ है तो लीवर अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्चुअल जगह में। कितने सारे बेनिफिट। शाबाश, वेरी वेल डन। श्वास के साथ गति, गति, प्रवाह, प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, अनुभव, अनुभव। वेरी वेल डन, सुपर, शाबाश। ओके, रिलैक्स, आराम से नीचे रखो। देखो दो पार्ट है, अब पैर खुला रख के करोगे तो कमर पे इफेक्ट आएगा, बैक पे इफेक्ट आएगा। स्पाइन के लिए करना है, लंबर का अगर पेन है, स्पाइन पे करना है तो आप पैर ऊपर से खुला रख करके कर सकते हो। लेकिन घुटनों के लिए करना है, एब्डोमिनल के लिए करना है, तो आप ऊपर से पैर को ज्वाइंट रख के जो अभी किया वैसे कर सकते हो। हमने जो किया वो घुटनों के लिए था और एब्डोमिनल के लिए था। तो अब देखो कि बेनिफिट आपको करने के बाद ही पता चलेगा। अब जो बाल मुकुंदासन बैठे बैठे किया था, आज अभी सोते सोते करना है, ठीक है। बाल मुकुंदासन, शाबाश। जितना हो सके उतना पहले दोनों पैरों को सीधा रखो, बेंड करो, दोनों हाथों से सर ऊपर उठा के यहाँ टच कराना है। ऑल डन है, ठीक है। दिख रहा है ना? ये बाकी कानों से पैरों को यहाँ टच कराने की कोशिश करना है। ऐसे ऑल्टरनेट, छोटे छोटे, आराम से। वेरी नाइस। देखो कल किया था उसमें थोड़ा चेंज हो गया क्रिया में, ठीक है ना? हाँ, तो ये भी समझना है कि हाँ, सवाल। ओके, ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। आज इतना चलेगा। हाँ, हाथ खुला कर दीजिए, पैर खुला कर दीजिए, शवासन वाली पोजीशन। हाथ खुला, पैर खुला, शवासन वाली पोजीशन। आंखें बंद, श्वास के ऊपर ध्यान। दो क्रिया करना है। जब सांस लो तो घुटनों को भी दबाओ, एनस को भी दबाओ। जब सांस निकालो तो एनस को भी रिलीज करो, घुटनों को भी ढीला छोड़ो। सांस के साथ जब सांस अंदर आती है, सांस पेट की तय तक आएगी। देखो सोते सोते एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, आपको रियलाइज होगा। तो जैसे सांस पेट तक गई, एनस को दबाओ, गुदा द्वार को दबाओ, घुटने को भी दबाओ। जैसे सांस बाहर निकलती है, घुटने को रिलीज करो, एनस को रिलीज करो, ढीला छोड़ो। श्वास के साथ, वेरी वेल डन। श्वास के साथ बिल्कुल घुटने को दबाओ, एनस को भी दबाओ। जैसे घुटने को रिलीज करो, एनस को भी रिलीज करो, सांस बाहर निकालते टाइम। ब्रीथिंग, श्वास के साथ गति, गति, प्रवाह, प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, अनुभव, अनुभव। और स्ट्रॉन्ग मैसेज माइंड से, अंदर से, जैसे निकलती हुई एक अद्भुत आवाज पूरे शरीर को जैसे स्वस्थता प्राप्त कराती हुई
बिल्कुल स्ट्रांग माइंड से सोचिए कि आपके घुटनों का दर्द चला गया, थाई मसल्स, हिप मसल्स, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग पावरफुल हो गई। बिल्कुल स्ट्रांग माइंड से पूरा मैसेज छोड़ो यूनिवर्स में, जैसे मेरा सब कुछ शुभ हो रहा है, मेरा सब कुछ मंगल हो रहा है, इस जगत को, इस विश्व को मुझे देने के लिए बहुत कुछ है जो मुझे मिल रहा है। मुझे भी इस जगत को, इस विश्व को बहुत कुछ देना है जो मैं दे रहा हूँ। ये आदान प्रदान की प्रक्रिया सहजता से बिल्कुल चलती हुई, बिल्कुल सोचो, निमित्त मात्र, किसी भी चीज का टेंशन चिंता मत करो, स्ट्रेस मत रखो, सोचो निमित्त, निमित्त बन के करना है, बिल्कुल हंसते चेहरे से। बिल्कुल दुनिया में घटनाएं बनती रहती है, उसको तक के स्वरूप में लेना है कि ये मेरे लिए तक बन के आई है। ठीक है, वेरी नाइस। श्वास के साथ घुटनों को भी दबाना है, एनस को भी दबाना है। जब सांस बाहर निकलती है तो नी को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दो और एनस को भी ढीला छोड़ दो। एक्चुअली शवासन कोई भी डिजीज में अगर सबसे बड़ा काम करता है ना, अच्छा, तो शवासन करेगा। साउंड स्लिप जो कहते हैं ना, बिल्कुल शवासन। शवासन से क्या होता है, हमारी चेतना विपरीत क्रिया में आ जाती है। तो वो क्या करता है कि जो भी बॉडी में डैमेज होगा वो डैमेज कंट्रोल करेगा। तो शवासन के ये सब फायदे हमारे ब्रह्म ऋषि आदि योगी महादेव से लेके ब्रह्म ऋषि हमको बता के गए। तो पहले तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम उन सभी ब्रह्म ऋषियों को, आदि योगी महादेव को, सबको। सब आए। ओके, रिलैक्स। हम्म हम्म, आराम से लेफ्ट टर्न करके सीधा बैठ जाइए। हम्म, बैठ जाओ। सब आए। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बोलिए। अम, आप। जी जी, प्रणाम। हाँ, मैं धन्यवाद। मल्लिका। हाँ। हाँ जी, हाँ जब जी। ये राइट लेग मोड़ के जो सामने झुकना था, वो तो हो गया, लेकिन लेफ्ट लेग नहीं, मैंने मोड़ के कुछ देर में काफी दर्द होने लगा। तब अ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे, प्लीज। अच्छा, अब थोड़ा सुनाई हाँ, दे बोलो। रहा है? हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। बोलिए। जो पैर मोड़ के, राइट लेग मोड़ के सामने झुकना था, लेफ्ट को छूना था, वो तो बड़ी हम्म आसानी से हो गया, अच्छा भी लगा, स्ट्रेच लगा। हम्म लेकिन जब लेफ्ट घुटना मोड़ के राइट पैर को पकड़ना था, तो थोड़ी देर में हम्म, ही लेफ्ट घुटने में दर्द होने लगा। तो हम तो ठीक। मैंने लेफ्ट पैर को भी सीधा कर दिए, पकड़े सिर्फ राइट पैर को। तो हम वही सोच रहे थे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या दर्द हुआ तो सीधा कर लिए, ठीक है। नहीं, दर्द हुआ तो सीधा कर लो, लेकिन जो मूवमेंट, सपोज के मानो कि आपको यहाँ तक आपको दर्द नहीं है तो आप यहाँ तक करो, पूरा ऊपर ले जाने की कोशिश मत करो। मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि शक्ति के हिसाब से करो। आप खाली बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एक्सरसाइज में, मुझे हाँ पता चल गया, हाँ पता चल हाँ गया ये बैंड वाली पोजीशन में हाँ। ऐसा हुआ। जी तो जी अभी जी जी। आप जमीन पे मत करो, सोफा पे करो या बेड पे करो शुरुआत में, क्योंकि ये टफ पोजीशन है। ये दिखने में इजी है लेकिन ये इजी नहीं है। ठीक है, हम्म। तो जी। आप पहले और वही। सोफा पे करो या हम्म, बेड पे करो, उसके बाद जमीन पे आओ थोड़ा अच्छा होने के बाद। अच्छा, हम्म। और कौन है, औ- बोलिए। और एक सवाल था। ये ऑस्ट्रियो है, तो इसलिए ऑस्टियो आर्थराइटिस है घुटने में, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि मत मोड़ो। मैंने वो भी मन सही में है, शायद एक डर है। हाँ। सही है, सही है। दिक्कत नहीं। उसमें, हाँ, उसको, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, बराबर है। जी तो हो सके तो वो डॉक्टर सही कह रहे हैं, थोड़ा बैंड कम करना चाहिए। तो पहले इसके लिए बोल रहा हूँ, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो पहले। तो बेड जी पे करो, सोफा पे करो, और आपको जी लगे कि ये मुझे दर्द, जहां तक दर्द नहीं होता है वहां तक बैंड करो पहले। लॉजिक समझो मेरे कहने का तात्पर्य।
जी। कि हम ये योग है ना, युक्ति सिखाता है, युक्ति, युक्ति से करना है योग। ठीक है, हाँ, युक्ति पूर्वक करना है हमको। हम जी। यहाँ दर्द कम करने के लिए बैठे हैं, बढ़ाना नहीं है हमको। यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहिए इन शॉर्ट। बोलिए और क्या? मेरा मेरा आवाज सुनाई दे रहा? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है, बोलिए बोलिए। मेरे का राइट नी का ऑपरेशन हो गया, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो वो तो बेंड नहीं होता है इतना। ठीक है, ठीक है। तो वो जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, लाइक પુટિંગ ધ લેગ બિહાઇન્ડ, આપણી પાછળ આપણે રાઈટ લેગ રાખવાનું તો મુશ્કેલ થઈ જાય છે। कोई बात नहीं। आप, मैंने क्या बताया, जो ऑपरेशन वाला है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसको जितना डॉक्टर साहब को पूछ लेने का कि मैं कितना बैंड कर सकती हूँ। अगर वो बोले कि भाई इतना बैंड करना है, उस हिसाब से करना है। आप सोफा पे या बेड पे बैठकर, मैं यही बता रहा हूँ आप सबको कि जो नहीं हुआ है ना अभी उसको ठीक करना है, जो हो गया उसको भूल जाओ। ठीक है, अभी दूसरा जो नहीं, दूसरा वाला नहीं हुआ है कि वो भी ऑपरेट हो गया। नहीं, नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो बस तो हम उसको नहीं कराना है। नहीं कराएंगे। यहाँ मैसेज डाल दो, यहाँ मैसेज डाल दो यहाँ कि अभी नहीं कराना है। बस किसी और को That's right. तकलीफ देना नहीं है। नो, मिस्टर बेचारा नहीं बनना है। सही बात है। पहले स्ट्रॉन्ग माइंड से डाल दो, मिस्टर बेचारा नहीं बनना है। मैं मिस्टर बेचारा बनવું નથી, હું સોલિડ છું, સ્વસ્થ છું, પાવરફુલ છું। बस અહીંયાથી વિચારો। એ सामने વિચારી જ सामने લીધું છે। मैसेज नहीं छोड़ना है, अंदर से सोचो, अंदर से। बस मैं थैंक ऐसा यू, बोल रहा थैंक हूँ। पॉजिटिव हो जाओ थोड़ा। और किसी को कुछ पूछना हो बोलो। जॉली बहन શું કેવું છે તમારે? આજે વધારે પેલું બાળ મુકુંદ આસન સારું થયું આજે મારાથી। हैं, थोड़ो जोर से बोलो प्लीज। આજે બાળ મુકુંદ આસન हम्म, જમણા પગે જે પ્રોબ્લેમ હતો એના કરતા સારું થયું આજે। देखो एक बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी भी इनको बताया योग युक्ति से करना है। तो आप एक बात समझ लो कि हम कहीं, अब हमको चोट लगी है, बैंडेज पट्टी लगाया हुआ है, तो हम उसको कितना संभालते हैं। तो ऐसे ही योग करना है, याद रख लो। ऐसे ही संभाल संभल के योग करना है। मैं पहले बोल रहा हूँ, आप आपकी शक्ति के हिसाब से करो। पहले ही बोला मैं, आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करो। कमर को धीरे से ऊपर उठाया, आराम से धीरे से नीचे रखो, कछुए की तरह करो योग। जंग जीत जाएंगे हम सब। खरगोश की तरह नहीं करना है योग, ठीक है ना? ठीक है। खरगोश की उम्र देख लो और कछुए की उम्र देख लो, पता चल जाएगा। कुरमा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल स्टेबल होके करो। और ये ब्रीथ नहीं लेना है आवाज वाला। मैं सबको विनती करके बोलता हूँ क्या, विदाउट नॉइज ब्रीथिंग। बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सांस लेके निकाल रहे हो। इतना स्मूथ ब्रीथ लेना है, पूरा लंग्स में जाएगा। और रोज ये एक्सरसाइज करो। देखो हाथ ऐसा करो, दोनों हाथों को ऐसे लगा लो। देखो एक बात समझनी जरूरी है, जब हम सो जाते हैं तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग होता है, और जब हम जगते हैं ना तो ये चेस्ट ब्रीथिंग के लिए है। आप देखो अभी खाली एफर्ट के लिए सांस भरो थोड़ी, ये मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। देखो आप सांस भरोगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग हो रहा है, लंग्स में प्रॉपर जा रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि हम एक्शन के थ्रू बॉडी को मैसेज देते हैं कि ये जो मेरे नाक से सांस अंदर जाती है वो मेरे लंग्स में जाएगी सबसे। तो लंग्स खुलेंगे, लंग्स की एक्सपांड कैपेसिटी बढ़ेगी, समझे? तो अगर श्वास पावरफुल हो गया, मानो जंग जीत गए। हमारी आयु किस पे है? ब्रीथिंग पे ही है कि इतने सांस लेना है और इतने श्वास निकालना है। इमरजेंसी में कोई पिज्जा खिलाएगा है? इमरजेंसी में कोई मिठाई खिलाएगा डॉक्टर साहब के? नहीं नहीं, माता जी आपको ये स्वीट बहुत अच्छी लगती है, लो खा लो, ऐसा बोलेगा? नहीं, ऑक्सीजन ही चढ़ाएगी। तो ये समझना जरूरी। तो जब भी फ्री पड़ो तो एक्सरसाइज भी करो, आंखें बंद करके बिल्कुल
विदाउट नॉइज ब्रीथिंग। सांस देखो, आप आंख बंद करके खाली ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा कि धीरे धीरे कंप्लीट लंग्स में, क्योंकि लंग्स सॉफ्ट टिश्यू है, तो हमको उसको प्रयत्न पूर्वक थोड़ा फुलाने की कोशिश करना है। जितनी हवा अंदर जाएगी तो वो अपने आप एक्सपांड होंगे अच्छी तरह से। देखो, तो ये समझना जरूरी है। वेट लॉस वाले के लिए टिप्स है, जिसको भी वेट लॉस करना है ना उसके लिए ये टिप्स है कि ये ब्रीथिंग करो, वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। इंटेलिजेंट एक्सरसाइज। क्योंकि वेट लॉस वाले को बेचारे को पता नहीं चलता है, उसका एब्डोमिनल ब्रीथिंग चलता है और वो जिम में जाता है ना, यहाँ जाता है ना, दौड़ता है ना, वॉक करता है। देखो, वॉक भी करो ना तो हील पे वॉक मत करो। हील यानी पृथ्वी, टो यानी पृथ्वी। देखो ये है ना, टो पे वॉक करो ऐसे। देखो ये से टो पे वॉक करो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये समझना जरूरी है। एक तो लास्ट में सबको ऐसे ही बिठाने वाला हूं मैं, ये पोजीशन में, नेचुरल टॉयलेट पोजीशन, मंडूकासन, वो तो मैं नहीं ये बैठ पोजीशन सकती में। अगर ये विद द ऑपरेशन आई कांट सिट। या हाँ, मैं આ क्या बोल रहा हूँ? પોઝિશનમાં બેસી શકું છું। है वाह भाई, આ गुड, वेरी પોઝિશનમાં गुड, બેલેન્સ વગર બેસી શકું છું હવે પકડ્યા वेरी વગર। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये पोजीशन में बैठोगे कभी घुटनों का दर्द नहीं आएगा, गारंटी से बोलता हूँ। अभी मत बैठो, जो जिसको दर्द है थोड़ा भी बैठो मत, प्लीज, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। लेकिन बाद में बैठना है, जो जिसने शुरुआत करी है उसको बोल रहा हूँ। ऑपरेशन हो गया उसके अपना बाद भी बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना? नहीं, नहीं। नहीं बैठ सकते, ओके। नहीं बैठ सकते। कोई नहीं, अभी जिसका नहीं है उसको बता दो कि करो, आप इतनी सेवा करो। मैं आपको रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ सबको कि मैं इसके लिए ये लेके आया हूँ एक्सरसाइज, ये वाली सब, कि ज्यादातर पैर बैंड नहीं हो सके ऐसी एक्सरसाइज ज्यादा थी। देख लो आप, खाली 2-4 एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें पैर बैंड होते हैं। ठीक है, अगर वो आप नहीं कर सकते तो मत करिए। ओके, जो ज्यादातर जो ऑपरेशन वाला है वो तो पैर सीधा रख के ही करो, जितनी एक्सरसाइज करना है, तो उसमें बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, चलो मेरा टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। आप सभी Thank के you, दर्शन sir. हो गए आज, अच्छा लगा। बराबर, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण 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 नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच।